वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन पूरा प्रश्न देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न, उसी से अपन इसको समझेंगे। पहला प्रश्न अपने पास है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न अपने पास, अगर आपके पास किताब है तो कक्षा 10 अध्याय 8 NCERT RBSE वाला देखना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक खंबा है, उस खंबे की जो लंबाई है, मानो ये एक खंबा है इतना लंबा, इस खंबे की लंबाई x है, तो इस खंबे की जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी परछाई भी है। एक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है यहाँ पे एकदम सीधा। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, एक सीधा लंबा खंबा है, उस खंबे की जो परछाई है, जो छाया है, वो और इसकी लंबाई दोनों बराबर है। ये इसकी छाया हो गई, ये भी x है। अब जब ऊर्ध्वाधर खंबे की बात करते हैं तब ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना। तो अपने को क्या करना है, इस खंबे का जो उन्नयन कोण है, जो कोण बन रहा है उस समय किसके साथ, सूर्य के साथ। क्यों? क्योंकि अगर सूरज यहाँ पे होगा तभी इसकी छाया यहाँ पे आएगी। ठीक है, पता है अपने को। तो सूरज के साथ इसका जो कोण बन रहा है ये हमेशा यहाँ से गुजरेगा, सूर्य के साथ उन्नयन कोण। तो अपने को ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया? सबसे पहले वापस, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, उस खंबे की जो लंबाई है वो उसकी छाया की लंबाई के बराबर है। तो उस बिंदु से या उस छाया की लास्ट बिंदु से अपने को सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। अब दो तरह के कोण होते हैं, उन्नयन और अवनमन। ठीक है, इसको कैसे समझना है अपने को? ठीक है, अगर अपन किसी नीची जगह पे खड़े रह के किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, अपनी आंखें ऊपर की तरफ है, तो वो उन्नयन कोण होगा अपनी आंखों से। ठीक है, जैसे ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से इस चीज़ को देख रहा हूँ, एक बिल्डिंग है यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये उन्नयन कोण। और अगर मैं इस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और यहाँ पे किसी आदमी को देख रहा हूँ, तो ये वाला जो कोण होगा ये होता है अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन और अवनमन कोण। तो अभी उन्नयन कोण की बात की है, तो इस वाले कोण की बात की है। निकालो ये कोण, कैसे निकलेगा? अब ये जो प्रश्नावली है 8, इसमें अपन जो है प्रश्नावली 6 में अपन ने जो एक सारणी पढ़ी थी, वो सारणी पूरी काम आएगी। ठीक है, तो मैं उसके मान यहाँ पे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इस त्रिभुज के लिए कोण कितना है? थीटा। ये 90 कभी नहीं लेते अपन, ये वाला लेते हैं। तो कोण कितना है? थीटा। इसका लंब, ये रहा लंब, कितना है? x। ठीक है, 90 और थीटा वाला आधार होता है ये लंब, और आधार भी इसका कितना है? ये वाला x। अब लंब और आधार में अपने को फॉर्मूला देखना है, सूत्र देखना है, और ये फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ा है लाल कक्का, इसमें देखना है LLKK, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। इसमें अपने को सूत्र देखना है जिसमें लंब और आधार आ रहा हो। तो लंब और आधार किस में आ रहा है? तीसरे वाले में। सबसे पहला होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये याद रखोगे तो सूत्र याद रहेंगे। तो अपने को तीसरा वाला चाहिए, तो तीसरा किसका है? साइन कोस टेन का। तो अपन यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे टेन। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब थीटा तो अपने को निकालना है, तो टेन थीटा का तो टेन थीटा, कोण तो निकालना है नहीं। लंब x है, आधार x है, x से x कटेगा एक बार, तो टेन थीटा बराबर 1। अब टेन में 1 किसका मान होता है? अपन उस सारणी अगर देखेंगे तो अपने को पता है टेन में जो 1 होता है वो मान होता है टेन 45 का। टेन में जो 1 मान होता है वो किसका होता है? टेन 45 का। यहाँ पे अपने पास 10 से 10 कट जाएगा, तो जो थीटा का मान है वो आ जाएगा 45 डिग्री। अब कुछ एक मान इसमें ध्यान रखने, मेन तो 3 मान है। सबसे पहला मान ध्यान रखना है अपने को, टेन 30 डिग्री, ये होता है 1/√3। इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में। टेन 45 1, और तीसरा होता है टेन 60√3। ठीक है, ये 3 मान ध्यान रखना है। इन 3 मानों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में। ठीक है, अब अपन इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अपने पास इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, प्रश्न लिखा है
यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, ये एक मीनार हो गई। प्रश्न एक एक करके पढ़ना। एक मीनार, तो मीनार बना दी। मीनार का पाद बिंदु ये होता है, मीनार का पाद बिंदु ये होता है शिखर। तो मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी? 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु हो गया 100 मीटर की दूरी पर। एक एक चीज देखनी है अपने को। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री दे रखा है। अपने को इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालना है x। अगर इस प्रश्नावली में चित्र बन गया, ये डायग्राम बन गया, तो प्रश्न अपने आप सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x, इसको नाम दे दो a, b और c। करो इसको सरल। कैसे सरल करेंगे अपन? एक एक चीज। यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है वो लिखो। ये 90 सीधी खड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। दूसरा अपने को लंब कितना है? लंब x। तीसरा है अपने पास आधार, आधार कितना है अपने पास? 10 के 100 मीटर। आधार अपने पास है 100 मीटर। अब अपने पास वापस वही लाल का लंब आधार लंब। इससे सूत्र देखना है, कर्ण कर्ण आधार वाले से। तो सूत्र किसका देखेंगे इस बार? लंब और आधार वाले का। तो लंब और आधार वापस उसी में आ रहा है, तो वापस सूत्र कौन सा आएगा? tan sin cos tan। तो यहाँ आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान यहाँ पे है, कौन का मान? 60। यहाँ पे कौन निकालना था लेकिन यहाँ पे दे रखा है 60, तो थीटा की जगह 60 आ गया। बराबर लंब, अपने पास लंब कितना है? x बटे में आधार, अपने पास आधार कितना है? 100। tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3। यहाँ हो जाएगा x बटे 100। 100 इधर भाग से गुणे में जाएगा, तो यह आएगा 100√3 बराबर x। तो x बराबर अपने पास कितना आ रहा है? 100√3। ठीक है, ये भी मीटर में है। तो ये क्या चीज़ है x अपने पास? मीनार की ऊंचाई। तो अपन क्या लिखेंगे? मीनार की जो ऊंचाई है बराबर आ गई 100√3 मीटर। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। समझना ध्यान से, एक लाइन पढ़ी मैंने अभी तक। एक सीढ़ी है 15 मीटर, वो एक ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी है, एक ऊर्ध्वाधर एक सीधी दीवार खड़ी है। ये जमीन हो गई। ये सीढ़ी यहाँ से इसके शिखर तक पहुंच रही है, इस दीवार के शिखर तक पहुंच रही है सीढ़ी। और इस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है, इन्होंने क्या लिखा है? 15 मीटर लंबी। इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो इन्होंने दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, आगे लिखा है एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है यदि वह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है, ये दीवार कहाँ है? दीवार, ये रही दीवार। इस दीवार के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री। समझ में आ रही बात? ये सीढ़ी इस दीवार के साथ 60 डिग्री बना रही है। सीढ़ी इस दीवार के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो अपने को क्या निकालना है? तो दीवार की ऊंचाई, ये दीवार है तो दीवार की ऊंचाई निकालनी। क्या मान लिया मैंने? दीवार की ऊंचाई को x। हर बार अपन यही करेंगे। ठीक है, ये a, यहाँ पे अपने पास b, यहाँ पे c। करो सरल, अपनी स्टेप से वापस हुई। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? कोण। तो कोण यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। ये 90 होता है हर बार। ठीक है, कोण अपने पास है 60 डिग्री। अपने को ये चीज दे रखी है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। अब ध्यान से सुनना, 90 डिग्री जो होता है उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण तो अपने को पता है। ठीक है, अब इसमें कर्ण भी आ रहा है। तो कर्ण अपने को कितना है? 15 मीटर। अब कंफ्यूजन होती है आधार और लंब की। देखना, ये 90 डिग्री है। अब आधार कौन सा लेंगे और लंब कौन सा लेंगे, ये किस चीज से डिसाइड होता है वो देखना। अगर मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं तो ये आधार हो जाएगा, और अगर मैंने थीटा ये नहीं लेके ये लिया है तो ये आधार हो जाएगा। और जब ये आधार हो रहा है तब ये लंब होगा, और ये आधार हो रहा है तब ये लंब होगा। तो अभी देखो थीटा कहाँ पे है? थीटा यहाँ है, इसके साथ है। तो अपना आधार क्या होगा? x। तो यहाँ पे x क्या चीज है? x है अपना आधार। करो सोल्व इसको।
क्या होगा अपने पास, कौन सा सूत्र लगेगा, कर्ण और आधार वाला। देखो कर्ण और आधार का सूत्र कौन सा है, ये वाला, आधार बटे कर्ण, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तो कोस का सूत्र है ये। तो अब अपने पास लगेगा कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो कोस की जगह कोस, थीटा का मान कितना है 60 बराबर आधार का मान अपने पास है x और कर्ण का मान है 15। कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर x बटे 15 इधर भाग से गुणे में चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 15 बराबर x, तो x का मान आ जाएगा 15 एकम 15/2। x क्या चीज़ थी, दीवार की ऊंचाई, तो जो दीवार की ऊंचाई है अपने पास वो आ गई है, दीवार की ऊंचाई आ गई अपने पास 15/2 मीटर। ठीक है, अब इसका ओके, तो अब अपने पास इसका अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। प्रश्न नंबर 4, 10 मीटर ऊंची एक मीनार से, ये 10 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है, इस मीनार के शिखर से, ये इस मीनार का शिखर है, इस शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, इस बिंदु का उस शिखर से जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा है इन्होंने, यह अवनमन कोण इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री, मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री। अब यहाँ समझना अवनमन कोण आया है, अवनमन कोण जो है मैं यहाँ ऐसे लाइन खींचूंगा और ये वाला होगा इसका अवनमन कोण थीटा। ठीक है, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, समझ में आ रही बात, अवनमन कोण अपन ऐसे निकालते हैं, ये है अवनमन कोण। अब यहाँ क्या बन रहा है, जेड एकांतर, तो ये भी 30 आएगा, तो चाहो तो सीधे यहाँ पे 30 लिखो, अवनमन को या उन्नयन कहो, अवनमन कहो या उन्नयन कहो, अपन को यहीं पे लिखना है, लेकिन अभी मैं तरीके से चलूंगा तो एकांतर कौन बन रहा है, जेड, इसलिए आ गया 30। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब अपने को लास्ट में जो पूछा है वो है कि ये जो बिंदु है पृथ्वी पर, इस बिंदु की इस मीनार से दूरी निकाल दें, ये वाली, तो मुझे निकालना है x। करो इसको सरल, वही सबसे पहले कोण कितना है 30, ये 90 है, उसके बाद लंब कितना है 10, और उसके बाद आधार कितना है x। लंब और आधार में साइन कोस टेन, लाल तक का LL, वापिस वही क्या होगा लंब बटे आधार 10 का, तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार 10, थीटा का मान अपने पास कितना है 30 डिग्री, लंब का मान है 10, आधार का मान x है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x, कैसे गुना कर लो x इंटू एक x, और 10 का गुना √3 से होगा 10√3, तो ये आ गया x का मान। x का मान क्या है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो उस बिंदु की जो दूरी आ रही है, बिंदु की जो अपने पास दूरी आ रही है वो आ रही है 10√3 मीटर। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे लास्ट में जो यूनिट है इनकी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है वो लिखनी नहीं भूलनी अपने को। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो 5वां प्रश्न है वो थोड़ा सा मुझे किताब में मिस्टेक लग रही है, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले प्रश्न पे आ रहा हूँ, सीधे 6ठे प्रश्न पे। ठीक है, तो 6ठा प्रश्न अपने पास है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। 2 खंभे हैं, एक खंभा ये रहा, एक ये रहा, एक की ऊंचाई 20 मीटर है, दूसरे की 14 मीटर है। एक की ऊंचाई 20 मीटर है, दूसरे की 14 मीटर है, दोनों जमीन पे होंगे, ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आगे लिखा है ये जो तार है, दोनों तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये जो तार है ये वाला, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये तार है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा तो होती है इसके साथ, ये सीधी वाली, ये इसकी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऐसे मानो तार है तो, और इसकी क्षैतिज लाइन ये होती है, ये वाली क्षैतिज रेखा होती है। तो इस जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो तार है ये मैंने क्षैतिज रेखा बना ली, इसके इस क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को क्या निकालना है, इस तार की लंबाई निकालनी है। प्रश्न समझ में आ गया, तो तार की लंबाई को मैंने मान लिया x। ठीक है, ये पूरी 20 थी,
ये है 14, ये हो गया A B C D E। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे अपन सिर्फ, क्यों इसकी बात करेंगे, क्यों अपन हमेशा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अभी तक हर बार में त्रिभुज आ रहा है, बिना त्रिभुज के नहीं होगा। और त्रिभुज भी कौन सा, समकोण वाला 90 डिग्री वाला। तो इसमें मुझे कर्ण निकालना है, 90 डिग्री के सामने कर्ण निकालना है, थीटा पता है। अब आधार तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लंब निकाल सकता हूँ, तो डी। तो ये डी कैसे आएगा, ये पूरा 20 है, इस पूरे 20 में से मैं ये माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो 20 में से मुझे कितना माइनस करना है, 14। तो डी आएगा 20 माइनस 14, कितना आएगा, 6। 6 भी क्या, मीटर। अब बात करो त्रिभुज डी सी ई में, कौन से त्रिभुज, डी सी ई में कौन, अपने पास इस त्रिभुज में कौन कितना है, 30 डिग्री। लंब का मान अपन ने कितना निकाला, डी कितना आया, 6 मीटर। और अपने को क्या निकालना है, कर्ण। अब लंब और कर्ण में अपने पास सूत्र क्या होता है, देखो लंब और कर्ण में सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण में सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो ये है साइन का, सबसे पहले ही वाला। तो साइन थीटा बराबर अपने पास आएगा लंब बटे कर्ण। मान रखो साइन थीटा का मान अपने पास है 30, लंब का मान अपने पास कितना है, 6, और कर्ण का मान x। साइन 30 होता है 1/2 बराबर 6/x। कैची गुना कर लो, तो x का गुना 1 से होगा तो x, और 6 का गुना 2 से होगा तो ये x बराबर हो जाएगा 12। तो x क्या चीज़ थी अपनी, तार की लंबाई। तो इससे अपने पास जो तार की लंबाई आ रही है वो आ रही है 12 मीटर। ठीक है, ये है अपना प्रश्न नंबर 6। अब अपन आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।